अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये आपका बायो का पीरियड है और आज हम देखने लगे हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2, कल हमने पेज नंबर 31 रीड किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 33 देखेंगे। 32 भी आप कल कर चुके हैं। Page number 33, open your books. Page number 33, chapter number 3, Biodiversity. Classification, aims and principles. आज बच्चों हमने देखने हैं कि क्लासिफिकेशन का क्या वजह है, इसके असूल क्या हैं और किस वजह से क्लासिफिकेशन की गई। आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं। तो आपने इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ की स्टडी ऐसे बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करके कि कौन से जो हैं वो लैंड पे रहने वाले जानवर हैं, कौन से समुंदर में रहने वाले हैं, कौन से वॉक करते हैं और फ्लाई कौन से करते हैं, ये सब फूड हैबिट्स किसकी क्या है, तो ये सारा कुछ देखते हुए ग्रुपिंग में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हमारे लिए एनिमल्स की स्टडी आसान हो जाए। तो बच्चों, आप लोग ये फर्स्ट टू लाइन जिसकी हाईलाइट करेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ओवर मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to the biologist. अभी जितनी स्पीशीज़, जितनी टाइप्स पता चल गई है ना बायोलॉजिस्ट को, उसमें से 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स की हैं और 1.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो एनिमल्स की अभी फाउंड हो चुकी हैं, और अभी पता नहीं कितनी ऐसी हैं जो फाइंड नहीं हो चुकी। तो ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वाली लाइन आपने हाईलाइट करनी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा मेथड है जिसके अंदर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है बायोलॉजिस्ट ने। ओके, अब हम देखते हैं कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं। जी तो बच्चों, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर आपके पास दो डेफिनेशन है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स की। टेक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, और इनकी दो एम्स क्या हैं। एम्स का मतलब होता है मकासद क्या है, क्या मकसद है जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की गई। तो फर्स्ट देखिए डेफिनेशन टेक्सोनॉमी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। एंड द ब्रांच which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics. बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को तो स्टडी करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद है कि कहाँ से वो ऑर्गेनिज़म और मतलब उसकी कहाँ से वो चलता हुआ आया है, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हुई हैं, पहले ही स्पीशी कैसे थी, उसके बाद क्या चेंजिंग्स आती गई, तो ये बनता गया। और जैसा कि साइंस हमारी जो है वो इस बात को प्रूव करती है कि पहले जो स्नेक्स होते थे उनकी लेग्स होती थी, फिर उन्होंने उनका यूज़ करना ख़त्म कर दिया अपनी लेग्स का, तो वो अब रेंगते हैं सिर्फ। तो खैर ये साइंस ये कहती है, इस चीज़ को एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं उनकी, कि क्या एवोल्यूशंस आई, क्या चेंजिंग्स आई। एवोल्यूशन मीन्स चेंज। ओके, क्या चेंजिंग्स आई। तो ये सारी स्टडी जो है क्लासिफिकेशन की भी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी, ये सब हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक्स में। अब इन ब्रांचेस के क्या एम्स हैं, क्लासिफिकेशन के असल में क्या एम्स हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1 है टू डिटर्मिन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को
देखना, उसको डिटरमिन करना ऑर्गेनिजम्स की, ताकि स्टडी करना आसान हो। अगर हमें किसी की सिमिलरिटीज़ पता चल जाती है, अच्छा ये क्लास जो है ये इनके अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रुप है ये ऑर्गेनिजम्स पानी, इनके अंदर सिमिलरिटी ये सब पानी में रहते हैं, ठीक है। डिफरेंस लेकिन क्या है, ये पानी में तो रहते हैं लेकिन ये अंडे देने वाले हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, तो ये इन सिमिलरिटी डिफरेंसेस की बेस पे आप इनकी स्टडी आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड करना, ये भी जो है इसका फ़ायदा है एक क्लासिफिकेशन का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जाहिर है वही है कि क्या हमने रिलेशनशिप बनाना है ऑर्गेनिजम्स का आपस में, उनकी सिमिलरिटीज़ को देखते हुए उनको एक ग्रुप में डाल देना, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सिमिलरिटीज़। ये आप अंडरलाइन कर लें फर्स्ट लाइन की क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है, रिलेशनशिप पे अमंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ इन करेक्टरिस्टिक्स। ओके, these similarities suggest that all organisms related to one another at some point is evolutionary histories। उन्होंने कहा है कि ये सिमिलरिटीज शो करती हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है एक ना एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है। However, some organisms are more closely related than other। कुछ एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने पूरा पैराग्राफ इसको लर्न करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो आर मोस्ट लाइकली टू पिजन्स एंड देन टू इंसेक्ट्स। स्पैरो जो है वो इंसेक्ट्स की निस्बत पिजन से ज़्यादा मिलती जुलती है, और क्योंकि फार्मर से मुराद है पहले वाली यानी कि स्पैरो, बिकॉज फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि इन दोनों की यानी कि फार्मर टू का मतलब पिजन और स्पैरो की बात पहले आई है, तो इन दो पहले वालों की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये आपस में मिलती हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो काफ़ी फीचर्स हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। इसलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब वो सिमिलरिटीज़ इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से आपने करना है मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट। क्या मॉडर्न जेनेटिक्स ने बताई है टेक्सोनोमिस्ट को नई इन्फॉर्मेशन। द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर आप डीएनए के को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को स्टडी करके उसके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस निकाल लेते हैं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन भी आपको ईजीली फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। आज हमने इतना ही स्टडी करना था, इतना ही रीड करना था बच्चों। आप लोगों ने इसमें से लर्न करने वाला मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट 2 लाइन्स आपने इनको एमसीक्यूज़ के लिए करना है। ये इस पैराग्राफ की ये वाली लाइन इसको आपने अच्छे से कर लेना है, और इसके अलावा ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को आपने पूरी तरह थॉरली स्टडी करना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये लास्ट 3 लाइंस आपने अच्छे से ये लर्न कर लेनी है। इस पेज में से, इस टॉपिक में से आपने बस इतना ही लर्न करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।